हल्कर बाब ज़ौक़ लाहौर ने शोरा उलमा के साथ जश्न मनाने का जो सिलसिला शुरू किया है, ये बहुत अच्छा काम है और ये एक डॉक्यूमेंट की सूरत में महफूज रह सकता है और आइंदा आने वाली नस्लों के काम आ सकता है। तो मैं हल्कर बाब ज़ौक़ लाहौर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज के एक अहम शायर जनाब फ़रत अब्बास शाह के हवाले से जश्न का एहतमाम किया है और इस जश्न में उनकी शख्सियत और फ़न के हवाले से बात होगी। फ़रत अब्बास शाह की शख्सियत के बहुत से पहलू हैं और फ़नून लतीफ़ा की बहुत सी जो शोबे हैं उनसे इनका ताल्लुक़ है। शायरी और अदब के साथ साथ सहाफ़त भी करते रहे हैं। इसके अलावा फ़नून लतीफ़ा में हम देखें तो मौसीकी और सिंगिंग वो भी इनका इख्तिसास है और बहुत अच्छा ये गाते भी हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि ये मार्शल आर्ट में भी बहुत इन्होंने नाम कमाया। ये इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ हवाले हैं और लाहौर टीवी से मैंने देखा है फ़ौरन बगल गिरवी के नाम से इन्होंने जो प्रैंक्स किए हैं वो बहुत अच्छे बाज़ इनमें प्रैंक्स हैं। और इसके अलावा ये जियो में भी मास्टर के रोल में भी आते रहे हैं। तो फ़रत अब्बास शाह की शख्सियत के बहुत से पहलू हैं जिन पे बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं उनके फ़न के हवाले से बात करूँगा और वो भी ख़ास तौर पे शायरी के हवाले से कि फ़रत अब्बास शाह एक अहम शायर है और इनकी शायरी में जब इन्होंने शायरी शुरू की और उसके बाद ये बहुत पॉपुलर हुए और नई नस्ल में उस वक्त की जो नस्ल थी उसमें बहुत मकबूल हुए। इनकी शायरी में हमें फौरी तरसील का जो पहलू है शेर की वो बहुत नुमाया नज़र आता है। फ़रत अब्बास शाह की गज़लें बहुत मकबूल हुई और एक पूरी नस्ल को मुतासर किया और बीसियों इनके मजमुआ शेरी मजमुए जो हैं वो मंजर आम पे आए हैं। फ़रत अब्बास की गज़ल में ख़ास तौर पर ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जहाँ वो फौरी तरसील की बात करते हैं वहाँ एक रवायत की पासदारी भी इनकी गज़ल में नज़र आती है। एक ख़ास तयदारी इनके शेर में मौजूद है और मैं समझता हूँ कि एक अच्छे शायर को जब वो कोई असरी मसाइल को बयान कर रहा होता है या अपने असर की नुमाइंदगी कर रहा होता है तो शेर में ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। फ़रत अब्बास शाह शायर की हैसियत से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और ये जाने जाते रहेंगे। इन्होंने एक बहुत ट्रेंड शुरू किया और जो मैं समझता हूँ कि उससे पहले शायद बहुत कम था कि जो इनके मजमूआ आए वो बहुत मकबूल हुए और उनके कई एडिशन शाया हुए और बीसियों, जैसे मैंने कहा पहले भी, बीसियों इनके शेरी मजमूए आए और वो हाथों हाथ बिके। तो फ़रत अब्बास की गज़ल में हमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ साथ एक बैनुल सतूर जो शायरी की लेयर होती है वो भी हमें नज़र आती है और मैं समझता हूँ कि उर्दू गज़ल के हवाले से फ़रत शाह का नाम जो है वो लिया जाता रहेगा। पॉपुलर शायरी के बहुत से पहलू हैं, इसमें मनफी भी है, मस्बत भी है, मगर ये उस कबील से पॉपुलर शायरी की उस कबील से ताल्लुक़ रखते हैं, उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिन्होंने पॉपुलर शायरी को सिर्फ मज़ाक की सूरत में नहीं लिया या उसको फौरी वो मैं समझता हूँ कि उसमें एक ऐसा पहलू ज़रूर रखा कि उसकी गहराई और गहराई को अगर देखें तो वो अनासर भी हमें साफ नज़र आते हैं। तो मैं जनाब फ़रत अब्बास शाह को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके साथ जो जश्न मनाया जा रहा है वो हकीकी तौर पे इसके हकदार थे और जो हमारे अच्छे शौरा हैं उनके साथ हल्कर बाब ज़ौक़ ने जो ये एहतमाम किया है कि उनका जश्न मनाया जाए तो फ़रत अब्बास शाह इस पर मुकम्मल उतरते हैं और मैं एक बार फिर हल्कर बाब ज़ौक़ और जनाब फ़रत अब्बास शाह को मुबारकबाद पेश करता हूँ।